बोलो शिवोहम। ये जो ज्ञान स्वरूपता है, ये बोलो तुम में से किसमें नहीं है? और कभी इसका भाव होता है क्या? अरे बाबा ध्यान दो जरा सीरियसली इस बात को लो। ये ना समझो कि एक साधु आया है और ठीक है हम रोज सबके सुनते हैं, इनको भी सुन लेंगे, ऐसा नहीं। सीरियसली ये तुम्हारे जीवन का सबसे खरा सौदा होगा जिस क्षण तुम इस बोध में जाओगे कि मेरा स्वरूप ज्ञान है। तीनों काल में इस ज्ञान का अभाव नहीं होता, यही मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। जिस क्षण ये तुम्हारे अंदर स्फोट होगा वही सिर्फ रियलाइजेशन का क्षण होगा और वो तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण होगा। याद रखो, मुक्ति पाई नहीं जाती, मुक्ति मिलती नहीं है, दी नहीं जाती, मुक्त हो ही तुम, मुक्ति जानी जाती है। वेदांत में मुक्ति का ज्ञान होता है, मुक्ति का बोध होता है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप तुम्हारा अपना आत्मा ही है, तुम ही हो। ध्यान देना। बोले महाराज ये चित्त है, तो बोलो हम सब चित्त हैं कि नहीं है? सब चित्त। अब कहोगे अच्छा तो आनंद तो नहीं है, बहुत दुखी है। अब समय नहीं है महाराज, मैं तुमसे लेकिन एक ही उदाहरण में बात समझा देता हूं। तुम सोते हो कि नहीं सोते हो? तो बोलो दुखी रहते हो कि सुखी रहते हो? हैं? अरे दुखी तो नहीं रहते, नहीं रहते, सुखी भी नहीं रहते, तो इसका मतलब आनंद में रहते हो, वही आनंद है। अच्छा बाद में जब जगते हो तो बीमार जगते हो तो थके हुए जगते हो, आनंद वही आनंद है। बाबा ध्यान से सुनो, दोनों को मिलाओ। तुम्हारे अस्तित्व में मिलावट, अस्तित्व में मिलावट तुम्हारा अहंकार है, उसकी मृत्यु होती है, उस मिलावट की मृत्यु होती है, अस्तित्व की मृत्यु कभी नहीं होती। और वही तुम्हारे सुख दुख का कारण है, वही रुलाता है, वही हंसाता है, दोनों नकली हैं। तुम्हारी चेतना में मिलावट, वही नॉलेज है, वही विद्वत्ता है, वही मूर्खता है, वही अभिमान है, वो कम ज्यादा होता है। चित्त तत्व कभी कम ज्यादा नहीं होता, याद रखो। और जहां सब चित्त, अभी देखो, अभी यही तुम सब में एक सत, एक होने पने का अनुभव करो, और तुम सब में एक जानने पने का अनुभव करो। और जितने तुम यहाँ बैठे हो, सबके होने पने में, एग्जिस्ट करने में, एग्जिस्टेंस में मिलावट को माइनस कर दो। केवल मैं हूं, केवल हम हैं। जितने यहाँ बैठे हो सबका नॉलेज माइनस कर दो, केवल नोइंगनेस है। और सबका होना और सबका जानना पना, नोइंगनेस एक, तद्वितीय, तद्वैत, अभेद। अगर देखो मौज आती है कि नहीं आती? बोलो, इसी का नाम है होना पना सत, जानना पना चित्त। और ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, होने पने और जानने पने की अद्वितीयता का बोध, सब में एक होना पना, एक जानना पना, इस अद्वितीयता का बोध ही आनंद, मौज, सच्चिदानंद। तो बोलो सच्चिदानंद है कि नहीं है? तो इसी तरह सारा जगत सच्चिदानंद, याद रखो। हमारे यहां वेदांत जगत को झूठा नहीं कहता, वेदांत जगत को ब्रह्म कहता है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, पूर्णमदः पूर्णमिदं, याद रखो। तो नारायण और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, उसी से विश्व उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है, उसी में लय होगा। तो फिर वो कौन है? उसको हमने यहाँ श्री कृष्ण कहा। ऐसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण को हम तीनों तापों के विनाश के लिए नमस्कार करते हैं। और नमस्कार का मतलब समझ लो क्या है? नमे इति नमः, कि जब मैं नहीं हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहिए मैं कौन जो नहीं है? कहिए तुम्हारे अस्तित्व की मिलावट, तुम्हारे ज्ञान चैतन्य की मिलावट, इस नमस्कार कहते हैं। सारे मिलावट का यहाँ ये है खोपड़ा, ये सारा कचरा यहाँ रहता है। कि जब हम नमस्कार करते हैं तो इसको झुका देते हैं कि भाई हमने अपने अस्तित्व की मिलावट को चढ़ा दिया, अपने ज्ञान चैतन्य की मिलावट को चढ़ा दिया, तो क्या बचे? शुद्ध सच्चिदानंद है। बोलो, दुख कहाँ है, ताप कहाँ है? तुम्हारी मिलावट में है। तुम्हारे सो जाने में वो मिलावट ही खारिज हो जाती है और तुम मस्त हो जाते हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब
नमस्कार करते हैं। अब बोलो, ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार करने का अर्थ क्या हुआ कि तुम श्री कृष्ण से एक हो गए। अब श्री कृष्ण में और तुम्हारे बीच में कोई फर्क नहीं रहा। तुम्हारे भीतर कृष्ण, बाहर कृष्ण, ऊपर कृष्ण, नीचे कृष्ण, दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। ध्यान देना। अब वो कोई ताप बचा नहीं बचा। अब यदि ये तुम्हें समझ में आ गया तो तुम बुद्धि लगा सकते हो। आओ तुरंत प्रयोग करते हैं। अब जरा सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो। शरीर लगाना है तो शरीर जरा ढंग से लगाओ। हाँ देखो, तुम्हारे शरीर में ये जो हाड़ मांस सब सदर पटल है, इसके अंदर नर्वस सिस्टम है, उसमें तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, उसमें प्राण शक्ति बहती है ना। तो शरीर को प्राण शक्ति बहे ठीक से इस हिसाब से रखना चाहिए। तो मेरुदंड सीधा रखना चाहिए। देखो, हम तुम्हारे आसन में ऐसे बैठ के ऐसे बैठे, क्यों? ताकि मेरुदंड सीधा रखने में हमको सुविधा रहे। वहां बैठते तो हमें ऐसे बैठना पड़ता है। तो मेरुदंड सीधा रखो। मेरुदंड सीधा का मतलब ये भी नहीं है मेरुदंड सीधा। इसका अभ्यास करना हो तो तुम्हारे घर में दीवार में चिपक के बैठो। मेरुदंड सीधा, अच्छा बैठ गए। अब प्राण लगाओ, हैं? जरा मुस्कुराओ, हैं? मुस्कुराओ भाई, मुस्कुराओ। हाँ, जरा प्राण, जरा उत्साहित हो। आज हम भगवान के दरबार में बैठे हैं और सच्चिदानंद, हमें समझ में आ गया, हम सच्चिदानंद। अरे कृष्ण मेरे भीतर, मेरे बाहर, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण में कभी अलग नहीं हो सकता। क्या आनंद है। जरा मुस्कुराओ। मुस्कुरा गए, प्राण शक्ति। मुस्कुराते ही तुम्हारे जो प्राण है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। याद रखो, ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, मुस्कुराओ और प्राणवान हो जाओ। वैसे ऑक्सीजन भी प्राण शक्ति है। और मुस्कुराओ। अब महाराज मन लगा, मन को चारों तरफ से घसीट के खींच के यहीं ले आओ। एकाग्र, एकदम यहीं का यहीं, पूरा का पूरा मन यहां ले आओ भगवान के दरबार में। और मन लाने के लिए आंखें बंद करो, क्योंकि आंखें हमें बहुत विस्तार देती हैं, बहुत कचरा बढ़ से जोड़ देती हैं। आंखें बंद, सब आंखें बंद कर लो। आंखें खोलना समझदारी नहीं होगी, आंखें बंद। अब अपने में आ जाओ। एकाग्र मतलब अपने में। ऐसी कल्पना करो जैसे इस हाल में तुम अकेले बैठे हो और कोई नहीं, तुम ही हो, अकेले बैठे हो। आनंद आनंद। अब बुद्धि तो बोलने के साथ समझने में लगाओगे। अब जरा दिल लगा लो। दिल लगाने का मतलब हुआ कि एकदम परमात्मा के प्रति प्रेम से भर जाओ। देखो, ये परमात्मा ही तुम्हारा परम प्रेमास्पद है। यही हर समय तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें शक्ति देता है। तुम्हारे सो जाने पर यही पहरा देता है। यही तुम्हारी आत्मा बनकर तुम्हारे अंदर विराजमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यही है, प्रेम ले आओ। यही प्रेमास्पद है, पूरा प्रेम कृष्ण के प्रति। आप मेरे साथ दोहराएंगे और जो सुना है, समझा है, उसके अनुसार अपनी बुद्धि को भी लगाएंगे। शरीर लग चुका है, प्राण भी लगे हैं, उत्साहित हो, मन भी लगा है, एकाग्र हो, यही हो, अपने में हो, और दिल भी लगा है, हृदय भी लगा है, भगवान के प्रति प्रेम से भरे हो। अब बोलने के साथ साथ समझते हुए बुद्धि लगाएंगे और जब सच्चिदानंद रूप आए ऐसा बोलेंगे तो समझेंगे परमात्मा सच्चिदानंद है, पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण आनंद। इसका मतलब उस पूर्ण में तो मैं भी हूं, तो मेरा अस्तित्व भी परमात्मा है, मेरा चैतन्य भी परमात्मा है, मैं आनंद भी परमात्मा। मेरे अंदर विश्वोत्पत्ति आदि हेतु जब बोलोगे तो फिर ये महसूस करोगे, इस बोध में जागे रहोगे, जागोगे कि मैं परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ हूं, परमात्मा में ही हूं, परमात्मा में ही मेरी गति है। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी में ही रहता है, टूटने पर मिट्टी ही हो जाता है, ऐसे मैं उससे कभी अलग नहीं हूं। जैसे घड़ा कभी मिट्टी से अलग नहीं, वैसे मैं कभी भी श्री कृष्ण से अलग नहीं। और महसूस करोगे हैं कि मेरे भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं कृष्ण ही कृष्ण है। मैं स्वयं जैसे श्री कृष्ण के ही रूप में बैठा हूं, बैठी हूं, कृष्ण ही जैसे मेरे रूप में बैठा है।
दोहराएंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। फिर से पूरी समग्रता से ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखो। कुछ क्षण के लिए श्री कृष्ण से पूर्ण तादात्म्य का, एकत्व का, अद्वैत का, अभेद का अनुभव करते रहो। थोड़ी देर, कुछ क्षण इस अनुभूति को अपनी मेमोरी में डाल लो। कृष्ण ही कृष्ण, सच्चिदानंद कृष्ण। हम सब जैसे घड़ा मिट्टी से, वैसे ही हम सब कृष्ण से। जैसे घड़ा मिट्टी में, वैसे हम सब श्री कृष्ण में। जैसे घड़ा मिट्टी है, वैसे हम सब श्री कृष्ण ही हैं। ओम शांति शांति शांति। हाथों में दर्शन करके आंखें सेंकते हुए जाना। अब बोलो, अब आपके ताप नष्ट हुए तीनों के नहीं? बोलो भाई, हैं? अब यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यवस्था ऐसे चलती है। कल से 7 से 8:30 सायंकाल व्याख्यान होगा और बहुत सारी बातों पर हम योग, ध्यान और गीता और अध्यात्म की दृष्टि से प्रकाश डालेंगे। आप सब लोग, अच्छा होगा
कि किसी भी तरह से कोई भी दिन किसी भी दिन का प्रवचन नहीं छोड़ें, क्योंकि बीच में पूरा प्रवचन आज से लेकर के और शनिवार तक का एक यूनिट होगा, बीच में छोड़ेंगे तो थोड़ा सा कम अच्छा रहेगा। आप सब लोग पूरा आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साधुवाद देते हुए और वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमको यहाँ जो क्या कहूँ अपनाया, स्वीकार किया, स्वागत किया, सुआगत, हमारे आने को सु बना दिया है। तो हमें अच्छा लगा कि हम भले आदमी हैं, कम से कम हमारा आना अच्छा है। तो उसके लिए साधुवाद। आप जैसे ही कीमत देते हो वैसा ही संसार हो जाता है। तो आपने यदि अच्छा समझा तो अच्छे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कैसा भी चाहें वैसे मैं श्री रामानंद जी से निवेदन करता हूँ कि उनका स्वामी जी का आभार भी। आज इतना आनंद जो सबने मिला और सबने जो अपनी पर्सनैलिटी को पहचाना और अपनी मिलावट को भी पहचाना। बाहर की तो मिलावट है, अंदर की मिलावट को भी दूर करेंगे तो सही माननीय आनंद है। वो कुछ रामानंद जी कुछ हमको संदेश देंगे, कृपया ध्यान दीजिए। और करबद्ध मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि काल बह जाते जीव सब, काल नदी के माही, काल की नदी बह रही है इस मृत्यु लोक में। भाई कोई भरोसा नहीं कल का, इसलिए तत्व ज्ञान पकड़ लीजिए और वो स्वामी जी के पास आइए। हम स्वामी जी को पहले अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस कोर्स से यहाँ आया। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था 2 साल पहले, 2 साल हुआ होगा। शास्त्री जी ने हमें बताया था कि जब शाश्वतानंद जी आए तो आप जरूर आना, क्योंकि हम कभी कभी मिस कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग आते रहते हैं। तो शास्त्री जी ने जब कहा तो हमने इनका फ़ोन इंटरनेट से, इनका शिवो हम नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, बाय द वे ये स्वामी जी का आश्रम है कुरुक्षेत्र। तो आप लोग जब देखी जाओ तो दिल्ली और जालंधर के रोड पर कुरुक्षेत्र बीच में आता है। तो आप जरूर जाना। और इनका एड्रेस, इनका वही एड्रेस है आयुर्वेद कॉलेज के पीछे या नज़दीक। तो आप कभी नहीं भूलोगे, नोट करने की भी जरूरत, आयुर्वेद कॉलेज का याद रखो। और बाकी बच्चे तो हमारे गीता क्लास के जो हैं बहुत पुराने प्रेमी हैं। हम लोग 15 साल से गीता क्लास चला रहे हैं, मगर कुछ हमें और कुछ स्टूडेंट चाहिए। तो स्वामी जी की कृपा होगी तो आप लोग इनके 5 दिन के 7 दिन के प्रवचन से आप लोग प्रेरित होंगे। मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप तो स्टूडेंट हैं, मुझे पता है। आप तो बारम्बार उनके स्टूडेंट हैं। तो आप जरूर आना, क्योंकि ये 7 दिन में स्वामी जी आपकी भूमिका तैयार करेंगे। गीता तो जन्म जन्म बहुनाम जन्म नाम है, तो एक दिन की बात नहीं है। क्योंकि जब आप शुरू नहीं करोगे तो ये समझो आपका शुरुआत है। स्वामी जी के जैसा वेदांती और गीता जानने वाले और सब वेद स्वर्गीय ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ ऐसा आदमी आपको बहुत कम मिलेगा। तो आप अपने और भी जो लोग हैं, आप तो नहीं आ पाए हैं, आज तो शुरू का दिन है, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ था। और मनोरमा जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर हो सके आप लोग तो आप आगे भी स्वामी जी इनके मर्जी के अनुसार, इनकी सुविधा के अनुसार आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी होगी, वो आप पर डिपेंड करता है। मगर इनके जाने के बाद आप गीता क्लास हमारा 11:30 से लेकर के 1 बजे तक 15 साल से चल रहा है, 2000 से चल रहा है। तो आप जब आओगे गीता क्लास में तो आपको रोज दिन सत्संग मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको तो इंटरनेट से स्वामी जी से या फोन से हम पूछ के फिर बता देंगे, क्योंकि हम तो अभी स्टूडेंट हैं, शुरू किए हैं। तो यही हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग गीता में लगे रहें। और स्वामी जी का हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को आशीर्वाद दें कि गीता के प्रति आपका प्रेम जागृत हो और आप स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पथ
जो आज शुरू हुआ है आपका यहाँ, वो आगे बढ़ता है। हम भी बहुत दिनों से हैं, मगर इस तरह का आध्यात्मिक पथ या आध्यात्मिक गुरु हमें अभी तक नहीं मिला है। केवल कुछ 2 शब्द बोलूंगा। 2 शब्द मैं बोल सकता हूँ, 2 शब्द। हाँ, 2 शब्द ये हैं कि एक तो YouTube में इन लोगों ने अभी हमारे संपूर्ण गीता के संपूर्ण श्लोकों पर व्याख्या हुई थी झांसी में, तो उसको YouTube में डाला है। तो स्वामी शाश्वतानंद गिरी इस नाम से आप उसमें खोज सकते हैं, जा सकते हैं। तो आप आगे जैसा फिर आगे की बात फिर बताएं गुरु से।